हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन अकेडमी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैविंग। इसी क्लास को हमने पिछले क्लास में भी इसी हेडिंग को हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या अंतर है वो था कि हैविंग मतलब लिए हुए हैं, हूं, हो, यानी प्रेजेंट में उसका यूज था। ये भी है लेकिन इसमें पास्ट में यूज है हैविंग का। तो कहता है यूज ऑफ हैविंग मतलब लिए हुए थे, था, थी, यानी था, थी, थे। पास्ट में हैविंग का यूज कैसे होगा इसे देख लीजिए। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के अंत तक बने रहिए और पिछली क्लास जो इसी हैविंग वाली नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिए। बहुत लंबी नहीं है, 5 मिनट की क्लास है, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोनों में आवश्यक है कि हैविंग को प्रेजेंट टाइम में कैसे यूज किया जाए और पास्ट टाइम में कैसे यूज किया जाए, दोनों आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में दोनों टेंस यूजफुल है। तो यहाँ कहता है कि हैविंग का यूज, ये रूल में बताया जा रहा है आपको कि हैविंग का यूज पास्ट टाइम वाज वर्ब के साथ वर्ब के रूप में करना है। ठीक है, यानी होगा, लेकिन इसके साथ नाउन आना चाहिए। लेकिन जब भी हैविंग आएगी तो उसके साथ नाउन लेकर आना है, क्योंकि वह ऑलरेडी पहले से वर्ब है, इसलिए वो अपने साथ कोई अदर वर्ब को नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो आइए जैसा कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं सर, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हमने लिया है कि आप समझ लें। एक ही एग्जाम्पल में जैसे कह दे कि वे एक पुस्तक लिए हुए थे, तो वे का हो जाता है दे। ठीक है, और दे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्या लगती है, दे के साथ पास्ट वर्ब ना। दे वर क्या किए हुए हैं, लिए हुए हैं। दे वर टेक, सॉरी देखिए क्या होगा, हैविंग। दे वर हैविंग क्या लिए हुए हैं, एक पुस्तक, अ बुक, है ना। दे वर हैविंग अ बुक। आप बताइए कि अगर ऐसे आपको स्पीक करके बता दिया जाए, यानी बोला जाए कि दे वर हैविंग अ बुक, व्हाट इज मीनिंग इन हिंदी, इसकी क्या अर्थ हिंदी होगी, तो आप कहेंगे कि वे एक बुक लिए हुए थे। ठीक है, आइए अगला सेंटेंस हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है। और हाँ, स्पीकिंग का मतलब है कि आपको इस पर वर्क करना होगा। थोड़ा आप टूटी फूटी गलत सही बोलिए, पहले सीखिए तभी होगा। जैसे कहता है कि वह एक बंदूक, क्या कहता है, वह एक बंदूक लिए हुए था। वह एक बंदूक लिए हुए था, तो हम कह सकते हैं ही के साथ हो जाएगा वॉज, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ही वॉज हैविंग, टेक नहीं लगाना है, हम भूल कर देखिए पहले वाले क्वेश्चन में लगा रहे थे। तो ही वॉज हैविंग अ गन। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगला कहें, इसका बताइए क्या इंग्लिश होगा कि हम एक गुलदस्ता लिए हुए थे। तो आप जानते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से, अभी बताइए। हम एक गुलदस्ता लिए हुए थे, we were having a, बताइए क्या होगा, BOUQUET। क्या पढ़ेंगे इसको, जल्दी बताइए, हो जाएगा बुकेट। मतलब we were having a bucket, मतलब गुलदस्ता। ठीक है, अगला सेंटेंस ये देखिए, पहला वाला था, दूसरा, तीसरा, ये फिफ्थ वाला। अगर मैं पूछूं कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो आप तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए कि कहां से नहीं समझ में आया, और लिखिए इसमें वह एक हथियार लिए, वह एक हथियार लिए हुए थे। बताइए इसकी इंग्लिश बताइए क्या होगी, ही वॉज हैविंग अ वेपन।
वेपन। ठीक है, देखिए कितना आसान है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, वर्क कीजिए। आइए हम होमवर्क लेते हैं। ठीक है, और होमवर्क जो है आपको सॉल्व करना है, चाहे जैसे भी किसी हालत में, एट एनी रेट। ठीक है, आपको किसी भी हालत में इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है, आपको देना। हाँ, एक बात अपने मस्तिष्क से, अपने विचार से लगाइएगा, गलत ही लगाइएगा, लेकिन दीजिए। हम सब कमेंट देखते हैं, ऐसा नहीं कमेंट नहीं देखते हैं, बस आप समय नहीं होने का हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इसका सॉल्यूशन बताया जाए। ठीक है, जैसे कह दे वह एक पत्र लिए हुए थे, आगे कह दे कि वह एक चम्मच जानते हैं ना, लिए हुए थे। ठीक है, देखिए ये मीनिंग भी लर्न करने का बहुत आसान तरीका है। इसी साथ चम्मच, पत्र, गुलदस्ता, हथियार, इन सब की मीनिंग लर्न हो जाती है, लेकिन यूज कीजिए। लेकिन आप यूज नहीं करेंगे ना वर्क करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अच्छी लगती है तो। और हाँ, हर क्लास को आप देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।